आप सबको जोहार और आज है तारीख 26 मार्च 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहां पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहां पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में सुंदर नगर स्थित यूसीएल टावर ग्राउंड में जोहार ट्रस्ट के द्वारा रविवार को माघे पर्व का आयोजन किया गया। इसमें कोल्हान समेत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से आए 25 नृत्य मंडलियों ने पारंपरिक माघे नृत्य प्रस्तुत किया। लाल, हरा और सफेद रंगों की पारंपरिक वेशभूषा में युवतियों ने मनमोहक जो नृत्य है वो प्रस्तुत किया। सभी नृत्य मंडली अपने अपने अंदाज में मांदर और नगाड़े बजा रहे थे और नृत्य भी कर रहे थे और इस तरीके से वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अनेकता में एकता का परिचय का जो संदेश है वो दे रहे थे। माघे सुसुन में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें आदिवासी हो समाज हिस्सा सरायकेला की टीम को बेहतर प्रस्तुति देने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया और इसमें यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम से लेकर 12वां पुरस्कार तक दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि घाटशिला प्रखंड के जगन्नाथपुर स्थित सीधू कान्हू दिसोम जाहिरगढ़ जोजोगोड़ा ठाकुरबाड़ी में 25 मार्च को बहा बोंगा आयोजित किया गया, जहां पर इसमें क्षेत्र के 40 गांवों के ग्राम प्रधान और ग्रामीण ने भाग लिया। इसकी जानकारी जाहिरगढ़ कमेटी के नायके रघु मार्डे ने दी और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब सभी गाँवों में बहा बोंगा समाप्त हो जाता है तब सीधू कान्हू दिसोम जाहिरगढ़ में वृहत स्तर पर बहा बोंगा आयोजित होता है, जिसमें 40 मौजा के लोग पारंपरिक परिधान में शामिल होते हैं और इसकी तैयारी में यहाँ पर विक्रमबास के कासू मुर्मू, रामदास मुर्मू, इसके अलावा सीधू राम मुर्मू और फुदान सोरेन के अलावा दुलाराम मुर्मू, मानो मार्डी, जगदीप मुर्मू आदि तैयारी में जुटे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है राजमहल साहिबगंज से, जहाँ पर झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सोमवार को होली के रंग में भंग पड़ गया, जहाँ पर मंगलहाट माली टोला निवासी पांडव मंडल, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 4 पहिया वाहन से कुछ दूरी पर गया था। होली पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद इतना गहरा हो गया कि गोली मारकर पांडव मंडल की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद दोस्तों ने शव को गाड़ी से यहाँ पर घर के समीप लाया और यहाँ पर भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने इसकी जो सूचना है वो पुलिस को दी और पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना प्रभारी गुलाम सरवार के मुताबिक मामले में आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के छाता टुंगरी चटकपुर में 20 मार्च 2024 को हुए हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में नीरज कुमार शर्मा, जिसकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है, उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने यहाँ पर सोमवार 25 मार्च को यह जानकारी दी है और पुलिस ने यह भी बताया है कि नीरज कुमार शर्मा चतरा जिले के जोरी थाना क्षेत्र स्थित पंचमहला गांव का रहने वाला है और उसके पिता का नाम स्वर्गीय गणेश मिस्त्री है। नीरज कुमार ने अपनी साली से कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे और उसके साड़ू राहुल शर्मा को इसकी जब जानकारी हो गई तो उसने अपनी पत्नी से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। तो नीरज ने अपने दोस्त बिट्टू शर्मा एवं एक अन्य के साथ मिलकर गमछा से उसका गला दबाकर राहुल की हत्या कर दी। इसको लेकर और थोड़ी सी डिटेल में अगर आपको दूं तो यहाँ पर रातू पुलिस ने इस संबंध में बताया है कि वादी नीरज कुमार की पत्नी 2 बहन है। रांची के मधुकम में नीरज का ससुराल है। वर्ष 2014 में उसकी शादी हुई। शादी के बाद लगातार उसका ससुराल में आना जाना लगा रहता था और उसी दौरान अपनी साली के साथ उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में नीरज की साली को राहुल से प्यार हो गया और फिर उसने राहुल से शादी करके अपना घर बसा लिया। अब उसने अपना घर बसा लिया जिसकी वजह से नीरज से उसने यहाँ पर अपनी दूरी जो है वो बढ़ा ली और ये चीज़ यहाँ पर नीरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसी वजह से यहाँ पर उसने राहुल को रास्ते से हटाना ज़रूरी समझा और इस तरीके से यहाँ पर यह घटना घटित हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गालोडी पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालोडी थाना क्षेत्र की गालोडी नरसिंहपुर सड़क के गुडरूबासा टर्निंग के पास सोमवार को सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक यहाँ पर घायल हो गए। हादसे के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। होली की खुशियों के बीच सड़क हादसे से इलाके में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक घर लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी बाइक एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ये तीनों युवक बाइक से सड़क पर गिर गए और इस तरीके से यह हादसा
हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है मोहम्मदगंज पलामू से, जहाँ पर झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के कादल कुर्मी गांव में सोमवार को होली मना रहे लोगों की खुशियां मातम में बदल गईं। और इस गांव के अशोक यादव की पुत्री रूबी कुमारी, जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, और इसके अलावा सखी चंद साव की पुत्री प्रिया कुमारी, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, कि यहाँ पर मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई। ये घटना 2 बजे के आसपास की है। हादसे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। अंचल अधिकारी रणवीर कुमार ने बताया है कि पानी में डूबने से हुई मौत पर सरकार से मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आश्रितों को मुआवजा की राशि दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि लोहरदगा जिले में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और आंधी तूफान के साथ वज्रपात में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 लोग यहाँ पर घायल हो गए हैं। रानीगंज बाजार में यात्री शेड पर पेड़ गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तो होली ऊपर से बाजार का दिन होने के कारण लोग रानीगंज बाजार गए थे और अचानक तेज यहाँ पर आंधी तूफान चलने लगा, ओलावृष्टि होने लगी। लोग बचने के लिए यहाँ पर यात्री शेड में पहुंचे और वहाँ पर एक मोटा पेड़ गिर गया, जिसमें कई लोग दब गए और कई मवेशी भी दब गए। लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। इसके अलावा कई कच्चे मकान भी गिर गए हैं और फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले गढ़वा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं और इस सिलसिले में 3 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 4 देसी कट्टे, 7.65 mm की 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, इसके अलावा 7.65 mm के 7 कारतूस एवं 0.315 mm के 2 खोखे बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए 3 लोगों की उम्र 25 से 45 साल के बीच की है और तीनों गढ़वा जिले के ही रहने वाले हैं। और इनमें एक का यहाँ पर पुराना आपराधिक इतिहास भी है और वह जेल भी जा चुका है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें शुभम पासवान, जिसकी उम्र 28 वर्ष, राकेश चौधरी, जिसकी उम्र 25 वर्ष, और पप्पू चौधरी, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह। तो चलिए जान लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन सा सिंबल यहाँ पर दिखेगा इस बार। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं भाजपा से। तो भाजपा को कमल का फूल, झुम्मो को तीर कमान, आजसू को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब, ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, चूड़ियाँ और फलों से युक्त टोकरी, इसके अलावा बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतियों का हार, बेल्ट, पेंच, साइकिल, पंप, दूरबीन, बिस्किट, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड, आदमी व पाल युक्त नौका, बक्सा, डबल रोटी, ब्रेड टोस्टर, ईंटे, ब्रीफकेस, ब्रश, बाल्टी, कैलकुलेटर, कैमरा, कैन, शिमला मिर्च समेत कुछ अन्य यहाँ पर चुनाव चिन्ह यहाँ पर निर्गत किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड के चतरा समेत अन्य जिलों में अफीम और ब्राउन शुगर का कारोबार काफी तेजी से फल फूल रहा है। राज्य के अलग अलग जिलों और शहरों में स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी इसकी लत लगाई जा रही है और सोमवार 25 मार्च को इसका बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड में सिर्फ नशीले पदार्थों की खपत नहीं होती है, बल्कि अब ब्राउन शुगर जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ झारखंड में भी बनने लगे हैं। यह कारोबार चल रहा है राज्य के चतरा जिले में, जहां पर अफीम से ब्राउन शुगर बनाने के धंधे में लिप्त 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चतरा पुलिस ने इन दोनों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ब्राउन शुगर बनाने की मशीन और करीब 28 किलो 50 ग्राम अफीम जैसा भूरे रंग का द्रव्य बरामद किया है और इसकी कीमत यहाँ पर करीब 1.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और यहाँ पर पुलिस ने बताया कि चतरा के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के गांव में 2 लोग मिलकर अवैध तरीके से अफीम से ब्राउन शुगर बनाने का धंधा कर रहे हैं और इस सूचना के आधार पर पुलिस ने चतरा के डीएसपी के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही गुमला से, जहाँ पर असम से 19 सदस्यीय छात्र छात्राओं का दल भ्रमण करने के लिए कुड़ुक, कथ,
खोड़हा लोरडीपा भागी टोली डुमरी पहुंचे। इस संबंध में स्कूल के संस्थापक डॉक्टर एतवा उरांव ने बताया कि असम से सभी छात्र छात्राएं एक सप्ताह पूर्व ही डुमरी क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं और यहां पर असम से हर साल छात्र यहां पर डुमरी क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। यहाँ वे इस क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, नाच गाना को जानने सीखने का प्रयास करते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इन सारी चीज़ों को सिखाने का भी प्रयास किया जाता है। फिलहाल छात्र छात्राओं को आदिवासी नाच गान सिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना और खोखरा थाना क्षेत्र की सीमा पर रविवार देर रात राजूडी स्थित पुल की रेलिंग टूटने से ट्रैक्टर गिर गया और इस वजह से घटना स्थल पर ही चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद खोखरा और पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि होली के अवसर पर 25 मार्च सोमवार को रांची में शराब की दुकानें बंद थी और इसको लेकर सहायक उत्पाद आयुक्त ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया था और पत्र में ये बोला गया था कि 25 मार्च को किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री एवं आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगा और ये होना भी चाहिए ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर माहौल जो है उसको बिगाड़ा ना जा सके और एक त्यौहार को एक अच्छी तरीके से यहाँ पर मनाया जा सके। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से जो अच्छा खासा त्यौहार है, खुशियों का, एक दूसरे के साथ भाईचारे का जो संदेश देता है, उस त्यौहार को ये सारी चीज़ें बदनाम करने का काम करती हैं। तो उसी वजह से इन सब पे रोक लगाना या फिर इनको बंद कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यहाँ पर होली का जो पर्व है वो सबको एक तरीके से मिलजुल कर खुशियों के साथ मनाए और किसी को किसी चीज़ का डर भी ना रहे और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पर कुछ भी अनशन या फिर गलत काम जो है वो ना कर सके, जिससे यहाँ पर समाज में एक गलत मैसेज ना जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकुड़ से, जहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने राजमहल लोकसभा संसदीय सीट से जॉन जंतु सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। पाकुड़ जिला कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड के प्रदेश प्रभारी तोइदुल इस्लाम ने उम्मीदवार की घोषणा की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि साहिबगंज जिला के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत उधवा सिरासीन मुख्य पद पर राधानगर थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने यहाँ पर गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप वैन की जांच की, जिसमें 12 बोरा प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया और इस मामले में थाना प्रभारी ने चालक सहित एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कांड संख्या 44/24 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किशोर नामक गुटखा की तस्करी हो रही थी और ये राजमहल अनुमंडल पुलिस की गांजा के बाद गुटखा पर दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर मौसम केंद्र ने कहा है कि 26 से 30 मार्च तक मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। हालांकि यहाँ पर 25 मार्च को ज़बरदस्त तगड़ी बारिश हुई है, वो भी गरज के साथ, और आसमान यहाँ पर बोला जा रहा है कि 26 के बाद से अब साफ रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आसमान साफ होने तथा मौसम शुष्क रहने के कारण अधिकतम तापमान 33 से 44 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, यानी कि गर्मी तो बहुत तगड़ी पड़ने वाली है। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि झारखंड के जिन जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ने के आसार हैं उनमें पलामू, हजारीबाग, गढ़वाल, लातेहार, चतरा और कोडरमा शामिल है। और इस दौरान इन जिलों में अधिकतम 38 से यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 से 20 डिग्री। वहीं सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट के अनुमान हैं। और यहाँ पर झारखंड के 14 ऐसे जिले हैं जहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। और ये जिले हैं जैसे कि गुमला है, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के वैसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से सटी हुई है वहाँ पर कुल 108 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे आदि की सघन जांच होगी। और यहाँ पर पड़ोसी राज्य जैसे बिहार की सीमा से सटे पलामू जिले में 8, इसके अलावा गढ़वा में 1, हजारीबाग में 1, चतरा में 2, कोडरमा में 4, गिरिडीह में 2, दुमका में 1, देवघर में 5, गोड्डा में 9 और साहिबगंज जिले में 1 चेक पोस्ट बनाया गया है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे रांची जिले में 3, जमशेदपुर में 7, सरायकेला में 2, बोकारो में 6, धनबाद में 3, रामगढ़ में 1, दुमका में 5, जामताड़ा में 8, साहिबगंज में 3 और पाकुड़ में 8 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गुमला जिले में 3, सिमडेगा में 1, लातेहार में 4, गढ़वा में 2 चेक पोस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। उड़ीसा की सीमा से सटे सिमडेगा में 4, चाईबासा में 6, जमशेदपुर में 5 और सरायकेला में 1 चेक पोस्ट बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश से सटे यहाँ पर गढ़वा जिले में 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि चुनाव कार्य में ओवर टाइम या नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों व कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ते में वृद्धि की गई है, जहां पर कंज्यूमर प्रोडक्ट में हुई वृद्धि और सप्तम वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी और कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्य अवधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों की पात्रता का निर्धारित राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी और जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे। और यहाँ पर क्लास 2 के पदाधिकारियों को 850, क्लास 3 को 600 रुपये और क्लास 4 के कर्मियों को 450 रुपये प्रतिदिन दे होगा। और सामान्य कार्य दिवस में 6 बजे शाम से रात 10 बजे तक 225 रुपये और रात 10 बजे के बाद या 12 घंटे से अधिक कार्य लेने के एवज में 450 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। पारिश्रमिक की राशि कर्मी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। अवकाश के दिन क्षतिपूर्ति का अवकाश देय नहीं होगा। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस को 7, जम्मू को 5, वामदल को 1 और राजद को 1 सीट दिए जाने का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन किस सीट पर कौन पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि यह तय है कि रांची सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और यह कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व ने जिन 3 नामों पर चयन कर केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शुभकांत सहाय के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी स्क्रूटनी कर भेजा गया है। और जब बन्ना गुप्ता से इस मामले में पूछा गया कि किस सीट से उनका नाम भेजा गया है तो उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आलाकमान का जहां से चुनाव लड़ने का आदेश होगा वे पूरी ताकत से लड़ेंगे। पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी, इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता उसे यहाँ पर जिताने में पूरी ताकत से जुट जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं कांग्रेस के पार्टी के सभी अनुषंगिक इकाई का बैंक खाता फ्रीज करने के विरोध में रविवार को जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कोर्ट रोड स्थित विधायक आवास में प्रेस वार्ता की गई। और इस अवसर पर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, केंद्र की भाजपा सरकार एक्शन में आ गई और जानबूझकर एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की नीयत से उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव न लड़ा सके, यही बीजेपी की चाल है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत पचौरा में शौच के लिए गई एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ रविवार को दुष्कर्म की घटना घटी। जानकारी मिलने पर गांव में हो हल्ला शुरू हो गया। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए गांव के युवक इधर उधर दौड़ भाग करने लगे। पीड़िता की माता ने हरला थानेदार सब इंस्पेक्टर अनिल कच्छप को घटना की सूचना दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 घंटे में दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को साइबर सेल और अपने स्पाई का सहारा लेना पड़ा। युवक की गिरफ्तारी के बाद गांव के लोग अब शांत हुए हैं। आवेदन में ये बताया गया है कि रविवार की सुबह जो बच्ची है वो शौच के लिए पास में ही गई थी। 1 घंटे तक वापस घर नहीं लौटने पर खोजबीन जो है वो शुरू हुई और इस दौरान बच्ची यहाँ पर गांव के किनारे ही झाड़ी में मिली और पेट दर्द के कारण जो बच्ची है वो लगातार रो रही थी। और घर आने पर दुलार से पूछने पर उसने अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी। और यहाँ पर बच्चे ने दुष्कर्म के आरोपी का नाम और घटनाक्रम की जानकारी दी। बच्ची के मां ने यहाँ पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरटांड गांव के राजेश साव और सुजीत भुइया उर्फ बौद्धा की रविवार को गला रेतकर हत्या कर दी गई। राजेश साव की हत्या सुबह करीब यहाँ पर 7:20, जबकि सुजीत भुइया की हत्या 8 बजे के करीब यहाँ पर की गई है। घटना का कारण बालू उठाव को लेकर विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MMCH भेज दिया है। और इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव के साथ करीब 1 घंटा कोयल पुल जाम रखा और यहाँ पर SDPO के आश्वासन के बाद जाम हटाया जा सका। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।